global advertiser for innovative outdoor solutions. अरे वा, अरे बसू तर द्या, थांब तर सुरू तर सांगा. काय तुम्हाला पण आणि सगळ्यांना इकडे माझ्या आणि माझ्या परिवाराकडनं सगळ्यांना नवीन वर्षांची शुभकामना. पहिल्यांदा नाही, पहिले पण गेलो आहे मी. मला कुठलं ते शो होतं झी हां झीचा शो होता, काय नाव चला हवा येऊ द्या, ते आता बंद झालं काय, परत सुरू होतं ते, एक सीझन संपलं असेल. बरं सी मला ॲक्च्युली आय वॉन्टेड टू कम इन दिस शो बिकॉज मला एक तर संगीत आवडतं अँड ऑब्वियसली मला आपल्या फिल्मची प्रमोशन पण करायची आहे. मला सांगायचं आहे लोकांना की व्हॉट पॅडमॅन इज ऑल अबाउट. एक असा सब्जेक्ट आहे, एक टॅबू सब्जेक्ट आहे की कोणी बोलतच नाही आणि सॅनिटरी पॅडबद्दल कोणीच बोलत नाही. And that I want to bring it in front of the audience. I want to tell people about it, that it is as normal as getting a cough or a cold. Just like that you get your periods and that is it. मी फक्त तेच बोलायचं त्यांच्याबरोबर आणि सांगायचं आहे. सो आय थॉट हे जे प्लॅटफॉर्म आहे सारेगामाप, हे इट्स अ बिग प्लॅटफॉर्म आणि पूर्ण महाराष्ट्र हे बघतात हे प्रोग्राम. आणि मग मला वाटलं की मला असं जायलाच पाहिजे. हे फ्लॅश करू नको ना, थांब ना थोडा वेळ, थांब थांब. हां सांग. दुसरी गोष्ट म्हणजे की आज मी स्वतः किती मराठी संगीताचे फॅन आहे ते मला विचारायचं, मराठी गाणी किती आवडतात. मग असं म्हणजे मला जास्त गाणी येत नाही मराठीची, मला हे पण ते डबल मिनिंग गाणं येतं. ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब. सॉरी पण मला ते गाणं येतं, दॅट्स इट. अरे त्याला पण विचारू दे ना काय. नहीं, मैं इन लोग तो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं. मैं कोई टिप देने आया नहीं उधर. मैं इधर अपने प्रमोशन करने के लिए आया हूँ और इनको गाते हुए सुनूंगा, मज़ा आता है. और मैं आई ऑलवेज एनवी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई अच्छा गा सकता है. तो मुझे, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैंने तो एक दो वो तो क्या कहते हैं उसको, ऑटो ट्यूनिंग के हिसाब से मेरी आवाज़ को उठाई है. ऐसा कुछ मैं गाता नहीं हूँ अच्छा. तो लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई सिंगर गाता है. आई फील दैट उसको भगवान की बहुत अच्छी देन है कि वो इतना अच्छा गा सकता है और लोगों का मनोरंजन कर सकता है. नहीं, कंपटीशन नहीं है भैया, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा हफ्ता है, बहुत सब फिल्में आ सकती हैं, दोनों फिल्में आ सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. एंड एवरी फिल्म हैज़ द राइट टू कम व्हेनेवर दे वांट एंड आई एम हैप्पी फॉर देम. अक्षय, बराच कालावधी झाला मराठी सिनेमा घेऊन नाही आलाय. हां, काय झालं? मराठी सिनेमा घेऊन नाही आला, बराच कालावधी झालाय. तर एखाद्या मराठी सिनेमाच्या प्रमोशन मध्ये कधी भेटणार आहात आपण? मी केलं होतं ना एक, पण त्याच्यानंतर ते आताच केलं होतं 2 आठवड्यापूर्वी. ते आपण माझी एक मिस्टर प्रमोद फिल्मची एक फिल्म आली होती, मी नाव विसरलो, देवा. तुम्ही कधी करताय? मी एक फिल्म प्रोड्यूस केलं होतं ना. आता कधी करणार? आता नाही, आतापर्यंत नाही. मराठी सिनेमाबद्दल तुमचं काय मत आहे? तुम्ही मराठी सिनेमा पाहता का? रिजनल सिनेमा खूप मोठा होता, तरी मराठी सिनेमाविषयी काय मत आहे? टू बी ऑनेस्ट मैं तेरे को बोलूँ कि मेरे को मराठी सिनेमा, आई थिंक दे आर अ वेरी इंटेलिजेंट सिनेमा.
मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ और मैं समझता हूँ मैंने कुछ फिल्में देखी हुई हैं मराठी एंड आई फाइंड देम वेरी इंटेलेक्चुअल एंड दे आर वेरी डीप फिल्म्स. I have seen couple of films and a lot of films. I think हम इसे दो तीन फिल्मों के मेरे पास राइट्स भी हैं. मैं वो फिल्में बनाना चाहता हूँ, हिंदी में बनाना चाहता हूँ. So I have taken the rights of that film. So I find the Marathi cinema one of the best and intellectual cinema they make. आमच्यापर्यंत अशीही बातमी पोहोचलेली की दादा कोंडकेंचा सिनेमाही तुम्ही करणार होता, त्यांच्याबद्दल निर्मिती करणार होता त्या मराठी सिनेमाची. ते कुठपर्यंत पोहोचलंय का? ते तुम्ही करताय का? ते आतापर्यंत चालू आहे म्हणजे सब लिखना चालू आहे. पण तुम्ही कराल? आय एम शुअर. असं काही प्लॅनिंग आहे हिंदी आणि मराठी फिल्म एकत्र असा काही सब्जेक्ट फिल्ममध्ये आहे? काय झालं? दोन्ही फ्लोअरवर एखादा सब्जेक्ट येईल, हिंदी असेल आणि मराठी असेल, असं दोन्ही मिक्स करून ना आतापर्यंत नाही. आतापर्यंत हाँ जी सांगा. 12% जो टैक्स लगता है जीएसटी में सैनिटरी पैड के लिए, तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे कि इसे टैक्सेबल फ्री किया जाए इस प्रोडक्ट को? I'm sure the government is doing what it has to do, but I consider कि जो rural areas हैं हमारे देश में वे the 90% Sorry, last two questions. the 90% where people don't have women don't have access to sanitary pad. I think the government should try and give them not tax free but balki give them free of cost, because I believe hey, this is my statement, I want to make it, women strong, country strong. That's it. आज तुम्ही आलेले आहेत या मुलांना भेटायला. जो जीतेगा उसको तो आपसे मिलने को मौका मिलेगा, लेकिन जो हारेगा नहीं कर पाएगा, टॉप सिंगल जो है विनर वो नहीं बन पाएगा, उसको आप क्या कहते हैं? त्याला काय सांगू? This is just a competition, and इसमें ये नहीं है कि जो नहीं जीतेगा उसको कुछ नहीं है. I know many things. मैं बताता हूँ, मैंने इतना स्क्रीन टेस्ट दिया है. जब मैं फिल्मों में आने की कोशिश कर रहा था मेरे को नहीं मिला, और जिसको मिला वो नहीं बन पाया, मैं बन गया. सो ऐसा कुछ नहीं है. There is no hard and fast rule. This is just एक पड़ाव है जहाँ कभी कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन अगला पड़ाव बहुत बड़ा होता है. मराठी कार्यक्रमाबद्दल बोलतोय, तुमचं आणि महाराष्ट्राचं नातं कसं आहे? तुमचं आणि मुंबईचं नातं कसं आहे? आमचं माझं आणि मुंबईमध्ये मला सगळं भेटलंय. मी जेव्हा 4 वर्षाचं होतो तेव्हा इकडे आलो होतो, आणि मुंबईमधलं मी जेव्हा इकडे आलो होतो माझ्या बाबाला 500 रुपयाचं सॅलरी होती, आणि त्याच्यामध्ये 100 रुपये आम्ही रेंट भरायचो, आणि 400 रुपयेमध्ये पिक्चर पण बघायची एव्हरी सॅटर्डे. आणि त्याच्यानंतर मुंबई हॅज बीन सो ग्रेट, सो काइंड, सो गिविंग. सो वॉट एव्हर आय हॅव अचीव्ड, whatever I have in my career, in my life, I owe it to Mumbai. पण कुठे ना कुठे आपण मुंबईविषयी बोलतोय. या वर्षभरात 2018 मध्ये काय बदल झाले पाहिजे तुम्हाला मुंबईत असं तुम्हाला वाटतं तुमच्या मते? Road should be That's it. okay. Will you promote your film in Big Boss House? Okay, I have to go live. Will you promote your film in Big Boss House, sir? In finale. Guys, live चल रहा है. आप बात कर रहे हैं सर सैनिटरी पैड्स की, जिसके पास इतने पैसे नहीं सर, आपकी मूवी उन तक कैसे पहुंचेगी सर? उनके पास कैसे पहुंचेगी? हाँ सर, देखो बहुत सारे तरीके हैं. दूरदर्शन है, जी वालों के पास मेरी सैटेलाइट डिजिटल है, और वहाँ जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाएंगे, एंड लॉट ऑफ पीपल कैन सी इट. Just like how toilet have reached, I'm sure this movie will also reach. Thank you, sir. पानी मिलेगा मुझे प्लीज? अच्छा ठीक है. ऐसे लेना बस ना.
ठीक है शुरू करें। मैं पी सकती हूँ थोड़ा सा? ए राम बेटा, चिल्ला मत, पानी ये ना हो। 2 मिनट पानी आ रहा है। बेटा चिल्लाने की क्या जरूरत है, थोड़ा चिल्लाओ मत ना, क्या होने वाला चिल्लाने से एक दूसरे को। थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करिए। महाराष्ट्र की शान है, हाँ जी काफी लोग देखते हैं और आज आप फैशन के प्रमोशन के लिए इसमें आई हैं। जी। क्या आपके मराठी म्यूजिक की तरफ देखने का आपका नजरिया क्या है? एक्चुअली जो भी कला है, मराठी कला, वेदर इट्स फिल्म, वेदर इट्स म्यूज़िक, वेदर इट्स सॉन्ग, इज़ एक्चुअली बिकम वेरी ट्रेंडी राइट नाउ। बट लोगों को पता नहीं है कि बहुत सालों से बहुत क्वालिटी का काम हो रहा है और अभी इतना पॉपुलर हो गया है कि हम यहाँ आके प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मराठी गाना आपने सुना होगा, हाँ जी एक्चुअली मुझे कुछ मराठी गाना अभी याद नहीं है, मगर मैं यहाँ शो पे जाके मैं सुनने वाली हूँ। देखते हैं कौन से मराठी गाने वो गाएंगे। पर मुझे ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, इंडियन क्लासिकल। मुझे सितार और बांसुरी सुनना बहुत बहुत पसंद है, तो आई लिसन टू क्लासिकल म्यूज़िक अ लॉट मोर देन एनीथिंग। हाँ जी मेरे हिसाब से एवरीबडी इज़ अ विनर। आई डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन ऑनेस्टली। मुझे बहुत ऐसा होता है जब मैं शोज़ पे जाती हूँ और मुझे बोलते हैं कि कमेंट करो उनकी परफॉर्मेंस पे कि ये इससे बेहतर है, कि ये बेहतर है। मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैं बोलती हूँ कि सब अच्छे हैं। द वेरी फैक्ट दैट वो मंच पे जाके compete कर रहे हैं, it's a big deal, and I don't believe in having so much competition, whether it's on shows, whether it's on music. हम आते हैं यहाँ पे, हम अपनी फिल्म्स प्रमोट करते हैं और ये बहुत ही मनोरंजन है। I guess it's just entertainment, but I still feel bad when somebody loses and somebody wins. I think everybody should be a winner. ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसे। जैसे कि मराठी फिल्मों का कंटेंट जो है हमेशा बॉलीवुड स्टार भी बोलते हैं, उनकी तारीफ। हाँ जी आपने कोई मराठी फिल्म देखी है अब तक जो आपको बहुत पसंद आई है रिसेंटली? नहीं, एक्चुअली रिसेंटली मैं ज़्यादा मैंने एक्चुअली हिंदी फिल्म्स भी नहीं देखे हैं रिसेंटली। पिछले 1-2 सालों से आई थिंक नीजा के टाइम पे एक मराठी फिल्म आई थी 2 साल पहले, और मुझे नाम याद नहीं है, बट बहुत पॉपुलर हो गया था एंड आई थिंक इट वन द नेशनल अवार्ड विद मी। इट डिड विन द नेशनल अवार्ड विद मी। सैराट नहीं मिला था, कौन था? एक मराठी फिल्म को मिला था नेशनल अवार्ड अभी। वेंटिलेटर, करेक्ट। हाँ तो आई थिंक इट वाज राजू सर के प्रोडक्शन का था ना, करेक्ट। हाँ, सो आई रिमेंबर दैट फिल्म। वो तो 2 साल पहले की पुरानी फिल्म है ना। सो दोनों फिल्में एक साथ आ रही है, पद्मावत। इज इट रियली? मेरे को अनाउंस नहीं हुआ ना ऑफिशियली अब तक। डेट आई है। हाँ, डेट आई है। बैटमैन के साथ में सेम डेट पे रिलीज। चलो अच्छी बात है कंपटीशन होगा या फिर? जी। मेरे हिसाब से कंपटीशन की ज़रूरत है आजकल फिल्मों के लिए, एंड इट्स हाई टाइम दैट द फिल्म रिलीजेस। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड सिनेमा इज़ गुड सिनेमा, विच एवर फिल्म। आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन। हमारी जो फिल्म है बहुत ही सरल, स्वीट, सिंपल फिल्म है, एंड आई थिंक honestly I'm just happy that the film is releasing more than anything else, and I hope the film does well. I'm pretty sure that it's not officially released because Raindrop is with me here. They have said that मेरे को उन्होंने कहा है कि कोई official statement नहीं आया है प्रोडक्शन हाउस से या वायाकॉम से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेस ने अपने आप लिख दिया है। मैम जो बैग्स में 12% टैक्स लगता है, हाँ, आपको लगता है इट शुड बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड? ऑनेस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता आजकल, बट आई डोंट थिंक इट शुड बी टैक्स। इट शुड बी टैक्स फ्री, women not using this, but it should be tax free for sure, and it should be more cheaper for sure. पर हमारे यहाँ ऐसी कुछ होती है, इसका होम ग्रोन, जो होम ग्रोन चीज़ें होती हैं, जो इंडिया में बनाई चीज़ें होती हैं, they shouldn't be taxed so highly. There shouldn't be such a high tax on it, and it should be obviously more cheaper for people to consume more. म्यूजिकल शो है, गाने का शो है, तो हाँ जी। आपको जो अच्छा गाना लगे, आपका तो वैसा भी बहुत अच्छा है। जी, मैं गा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं एक्टिंग करती हूँ।
पर मैं बिल्कुल गायक नहीं हूँ, बिल्कुल गायक नहीं हूँ, पर मुझे बहुत पसंद है अच्छा म्यूज़िक, अच्छी म्यूज़िक, अच्छा गाना सुनना। मैम पैडमैन आपको लगता है कि आपको नेशनल अवार्ड फिर से दिला पाएगी? भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी फिल्म करती नहीं हूँ अवार्ड्स के लिए। मुझे लगता है कि अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे सिनेमा का हिस्सा होना चाहिए, बस। मैम आपके लिए 2018 बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। हर साल इम्पोर्टेंट है सबके लिए। आपको क्या लगता है मुझे बेटा? 2018 इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। नहीं, मेरे तीन रिलीजेस हैं इस साल मेरे लिए, और मैं 3 फिल्म शूट भी कर रही हूँ। तो अभी मैं एक नई फिल्म शुरू करने वाली हूँ फरवरी में, फिर जोया फैक्टर शुरू करने वाली हूँ, और मेरे 3 रिलीजेस हो रहे हैं। तो फिल्मों के सिवाय मुझे और कुछ टाइम ही नहीं है और किसी के लिए। हाँ, ये सिल्क साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी, नया डिज़ाइनर मुझे याद नहीं है डिज़ाइनर का, बहुत ही खूबसूरत है। तो साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। जी, मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बात नहीं करती हूँ। Guys, no personal questions. मैं बात नहीं करती अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैटमैन के ट्रेलर सॉन्ग जो हम देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। इसके बाद वीरे दी वेडिंग, हाँ, उसके बारे में वीरे दी वेडिंग मई में रिलीज़ होने वाला है, और पैडमैन, फिर वीरे दी वेडिंग, और फिर दत्त। तो इसमें टाइम ही कहाँ है मेरे पास। और फिर मैं अभी फरवरी मार्च में शूटिंग करने, फरवरी मार्च अप्रैल मेरी 3 महीने की शूटिंग शुरू होने वाली है विनोद अंकल की दूसरी प्रोडक्शन के लिए। Okay, no more questions. Just look. No more questions. थैंक यू। Sorry. थैंक यू। Ma'am, I just want to look. बेस्ट ऑफ लक थैंक यू। थैंक यू गाइस। बाय बाय बाय। थैंक यू गाइस। ये दोस्त क्या पंजाबी शुरू करना था। अनु जी नमस्कार, क्या हाल है आपका? बोलो।
सर्वात पहिले मला विचारायचं आहे की हा झी मराठीचा मंच तुमच्यासाठी नवीन नाही आहे. तुम्ही याच्या आधी तुझ्यात जीव रंगला, चला हवा येते आणि आता सारे गेलो. सर कसं वाटतंय झी मराठी बरोबर ही असोसिएशन असताना आणि तुम्ही इथे आलात? मला खूप चांगलं वाटतं इकडे येऊन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सांगतो, मैं उन लोगों का फैन हूँ जो गाना गा सकते हैं, जो एक टैलेंट रखते हैं जिसको कहते हैं गाना गाना. क्योंकि मैं खुद गाना नहीं गा सकता. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मैं स्टेज पे देख रहा होता, अभी मैं पीछे बैठा हुआ था, सब गाना गा रहे थे और मैं उनकी मतलब देख रहा था कैसे गाना गाए. और फिर अनु जी का मैं वो देख रहा था, वो बता रहे थे कि कैसे कौन सा सुर लगता है. सर आपने अभी 2 सुर के नाम बोले, मैं भूल गया. तो अरे सर सांगा तर कुठलं होतं ते, मग आठवण ठेवायला पाहिजे मला. राग काय सर तुम्ही सांगा. राग, रसोई और पगड़ी. हाँ रसोई मतलब वही जो मैं आपके लिए शूटिंग पे लाता हूँ. तर आणि मेरे को ये भी इस चीज़ का बहुत गर्व है कि मेरे को थोड़ी बहुत अच्छी मराठी आती है, मैं बोल लेता हूँ. महाराष्ट्र में ऐसा दे रहा हूँ, सॉरी हाँ मैं अगर थोड़ा बहुत गलती करूँगा तो मुझे माफ करना. लेकिन महाराष्ट्रामध्ये राहून मी मराठी खूप म्हणजे शिकलो होतो, चांगलं शिकलो होतो. कारण की कोणाला सांगू नका पण माझी एक महाराष्ट्रीयन गर्लफ्रेंड होती. there was no other choice. I had to learn मराठी. तिच्याबरोबर राहायला होतं तर मराठी बोलायला यायला पाहिजे. पण वो अलग बात है, वो कभी पंजाबी सीखी नहीं. So that's all. And I really thank you very much, guys. Thank you very much for calling me in this show. It's a lovely show. It's a show about showing talent, about singing, and I salute people who can sing so well. I really salute all the people who are going to come here and all who have tried here. That they are like above my imagination when I see somebody sing. क्योंकि कभी-कभी अनु जी भी गाया करते थे जब हमारे साथ शूटिंग करते थे, तो sometimes I have seen him singing and I really envy the way he sings also. सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे, त्याचं नाव आहे पॅडमॅन आणि त्याच्या ट्रेलरने ऑलरेडी धुमाकूळ आणि धमाल केलेली आहे. आधी आपण तो ट्रेलर बघूया. ट्रेलर प्लीज. ट्रेलर बघितला, आवडला की नाही? ट्रेलर आम्ही बघितला. आता मला फिल्म विषयी जाणून घ्यायचं. आता पूर्ण फिल्म सांगू सोय. ओके. अशी मी तुम्हाला सगळ्यांना एक गोष्ट सांगायला पाहिजे की हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 82% women they don't have access to sanitary pads. It's a big issue. खूप मोठा इश्यू आहे आणि सगळे घाबरतात टू टॉक अबाउट सॅनिटरी पॅड. सगळ्यांना वाटतं की नाही हे काहीतरी काय है विचित्र काहीतरी आहे. इट्स अ सिन टू टॉक अबाउट इट. कोई पाप लगेगा अगर बात करेंगे. लड़की किचन के अंदर नहीं जा सकती, खाने को हाथ नहीं लगा सकती, मंदिर नहीं जा सकती. जबकि ये एक बायोलॉजिकल, एक नेचुरल चीज है. तो जब मुझे ये पता चला कि 82% और मुझे इस आदमी के बारे में पता चला, ये एक एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी है. जो एक आदमी है जिसने लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाए, who was an inventor, who was an innovator. Basically मतलब जितना इसके बारे में मैं बात करूं उतना कम है. हमारे राइटर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी चाहूंगा सर आप ऊपर आएंगे. सर मैं चाहूंगा कि आप अपनी भाषा में, मैं तो वैसे कई बार कह चुका हूं, आप अपनी भाषा में बताएं सर कि इस फिल्म के बारे में. और इस फिल्म का मैं आपको यही कहूंगा, इस फिल्म को बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को लेके जाएं.
और अपने जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को लेके जाए। बहुत ज़रूरी है ये फिल्म को देखना। अगर आप लोगों ने टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी थी, अगर आपको अच्छी लगी, जैसे कि वो भी एक बहुत बड़ा विषय है कि 54% ऑफ इंडिया डजंट हैव एक्सेस टू, दे डू ओपन डेफिकेशन। उसी हिसाब से ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगा सर आप सबको बताएं इस फिल्म के बारे में। आपने तो ये फिल्म लिखी है, आप इस फिल्म के साथ रहे हैं। मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि मैं इस फिल्म के साथ या सिनेमा बरोबर मला असोसिएट होता आलं। बालकी सर जे फिल्मचे डायरेक्टर आहे त्यांचा मी को रायटर आहे या फिल्मवरती। अक्षय सरांबरोबर काम करायची संधी मिळाली। मुरुगानंद सर जे आहेत ज्यांच्या ट्रू लाईफवरती ही स्टोरी आहे, ज्यांनी ना केवळ एक लो कॉस्ट सॅनिटरी नॅपकिन इन्व्हेंट केला, पण त्याचं लो कॉस्ट सेलिंग करून बायकांना त्याचा रोजगार मिळवून दिला, अशी ही स्टोरी आहे। आणि सगळ्यात मोठी आणि आवश्यक गोष्ट होती की असा सिनेमा अक्षय सरांसारख्या स्टारनी करायचा, ज्याच्यामुळे की ही जी बाब आहे आणि ही जी महत्वाची बाब आहे ही अगदी आपल्या देशाच्या घराघरापर्यंत पोहोचेल आणि पोहोचणार याची मला खात्री आहे। आणि थँक्यू सो मच सर फॉर डुईंग दिस फिल्म अँड थँक्यू फॉर मेकिंग मी पार्ट। थैंक यू वेरी मच। आई ऑलवेज बिलीव बिफोर आई गो एंड सिट डाउन देयर, मैं हमेशा यही सोचता हूँ, अगर हमें हमारा देश स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हमें हमारा देश स्ट्रॉन्ग करना है तो वी हैव टू मेक अ वुमन स्ट्रॉन्ग, देन our country will be strong, and that is what I believe. And please help to tell everybody about this film. I'm sure कि lot of people must be having कि मतलब अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते हम इसके बारे में, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा मत रखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट मैं कई बार सुना चुका हूँ, एक इंसिडेंट आपको सुनाना चाहूँगा। एक मेरा दोस्त है गुरप्रीत करके, पंजाबी फिल्मों में काम करता है। उसकी बीवी और उसकी बेटी रात के 1:30 बजे आपस में बात कर रहे थे और बेटी बोल रही थी कि यार मम्मा मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं और मेरे पास सैनिटरी पैड लेना भूल गई मैं। तो मम्मी उसको डांट रही, क्यों नहीं पहले बोला, अब 1:30 बजे कहाँ से सैनिटरी पैड लाएंगे। ये बात मेरे दोस्त ने सुन ली, गुरप्रीत ने। वो कमरे में अंदर आया, बोला क्या हुआ, तो पहले तो दोनों चौंक गए, नहीं यार अभी डैडी के सामने कैसे बात करें। तो उन्होंने बात नहीं, बोला कुछ नहीं ऐसे ही। तो वैसे डैडी ने तो सुनी थी बात ये, तो डैडी ने कहा तेरे पीरियड शुरू हो गए, सैनिटरी पैड चाहिए, तो पहले बता देती, मुझे बता देती, चल। लेके चले गए रात के 1:30 बजे अपना केमिस्ट की दुकान पे, और वहां जाके सैनिटरी पैड खरीदा, बेटी को दिया और आया। वो दिन है, वो मुझे बोलता है, गुरप्रीत ने मुझे बताया, वो दिन है और आज का दिन है। कहता है मेरी बेटी मुझसे इतने क्लोज हो गई है, इतने क्लोज हो गई है कि पूछो मत। वो जो बैरियर होता है एक बाप और बेटी का, वो टूट गया। और आज मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। सिर्फ एक मैंने बात बोली जो उसको टच हो गई, एंड दैट ऑल द बैरियर्स हैव बीन ब्रोकन। लव योर चिल्ड्रन and children love your parents. That's the most important thing. And as I said, if you want to make your country strong, you have to make your women strong. Thank you very much. And now I would want to introduce मेरी हीरोइन जो है इस फिल्म की, सोनम कपूर, जिसके साथ मुझे काम करके इतना मजा आया है। Please everyone raise your hands, clap for her, Sonam Kapoor. सोनम माझ्या बरोबर या फिल्म मध्ये हिरोईन आहे माझी, आणि आता ती मराठीमध्ये तुम्हाला फिल्मची मैं हिंदी में बात करूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं यहाँ हूँ, इस मंच पे मैं खड़ी हूँ अक्षय सर के साथ, सर आपके साथ। आपने क्या अच्छा लिखा है फिल्म, कहीं और पहुंचा। थैंक यू सर। और मैं
और आप सबके सामने हूँ और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द परफॉर्मर्स एंड एवरीबडी. थैंक यू सो मच. खरंच खूप महत्वाचं आहे. येस प्लीज. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.